नया सेवा तीर्थ परिसर। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय समन्वय और सामंजस्य से कार्य करेंगे और जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव, यानी सेवा का मंदिर, जहां सामान्य नागरिक ही देव की तरह पूज्य है। सेवा तीर्थ लोक कल्याण को समर्पित भारतीय लोकतंत्र का नव तीर्थ है, जहां फैसले नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के विजन से ही होंगे। सेवा तीर्थ जहां काम करने वाले सरकारी कर्मी केवल नौकरी के लिए नहीं अपितु सेवा परमो धर्म के मंत्र के साथ स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे, जहां सुशासन और विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जहां से विकसित भारत के लक्ष्य को नई मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत आधुनिक एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का लोकार्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी निर्णय से निकट भविष्य में लगभग 60,000 कर्मचारी कर्तव्य। নমস্কার বন্ধুরা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভারতের শাসন ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেবাতীর্থ ভবনের নাম উল্লেখ করলেন এবং সেবাতীর্থ ও কর্তব্য ভবন ১ ও ২ এর উদ্বোধন করলেন। पट्टिका अनावरण के साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का लोकार्पण संपन्न। आइए पुनः तालियों के जयघोष से पलों का अभिवादन करें। इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को सहेजते हुए आज यहाँ सेवा तीर्थ स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया जा रहा है। माननीय পিএম ও দক্ষিণ ব্লক থেকে সরে এলো ৯৫ বছর পর। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব এই নতুন ভবনগুলো কেন শুধু ইট কাঠ নয়, বরং ভারতের সেবা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক। সেবাতীর্থ ভবনে এখন থাকবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অর্থাৎ পিএমও, তারপর ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং থাকবে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয় যেটা এনএসসিএস। এর আগে এগুলো আলাদা আলাদা ছিল, এখন সব এক ছাদের নিচে। পাশাপাশি উদ্বোধন হলো কর্তব্য ভবন ১ ও ২। কর্তব্য ভবন ৩ আগেই উৎসর্গ করা হয়ে সব ভবনে মোট প্রায় ৬০,০০০ কর্মী কাজ করলে ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া দ্রুত হবে, সমন্বয় বাড়বে, खर्च बढ़े। आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी, लेकिन यह भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया, ये इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे
वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार हो बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, ये कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। यह आवश्यक है कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমি এখানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, প্রধান সেবক হিসেবে এসেছি। সেবাতীর্থের নিচে লেখা আছে, নাগরিক দেবো ভব, অর্থাৎ নাগরিকই ভগবান। তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, অটল বিহারী বাজপেয়ী, মহাত্মা গান্ধীর কথা উল্লেখ করেন। বললেন, সেবা হলো উপাসনা, সংবিধান হলো আত্মসম্মান, আর পরিশ্রম হলো সাধনা। এই ভবনগুলির নামকরণ ও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষিণ ব্লক সেবাতীর্থ, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, কর্তব্য ভবন, রাজপথ, কর্তব্য পথ আর রেস কোর্স রোড, এটা হলো লোক কল্যাণ মার্গ। এটা শুধু নাম বদল নয়, এটা 1911 থেকে 12 সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক থেকে মুক্তি। সেই সময়ের ভাইসরয় যখন উদ্বোধন করেছিলেন, তখন ভবনগুলো তৈরি হয়েছিল ভারত শৃঙ্খলে বাধার জন্য। আজ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলছি, নাগরিক প্রথম, দেশ প্রথম। নতুন অফিসে বসে প্রধানমন্ত্রীর বড় সিদ্ধান্ত নিলেন। কি? 1 নম্বর, প্রধানমন্ত্রী রাহাত স্কিম, দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য 1.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা থাকছে। 2, লক্ষপতি দিদি লক্ষ্য দ্বিগুণ করে 6 কোটি করা হলো। 3, কৃষি অবকাঠামো তহবিল দ্বিগুণ করে 2 লক্ষ কোটি টাকা করা হলো। 4, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া ফান্ড অফ ফান্ডস এতে 2.0, এতে 10,000 কোটি টাকার কর্পাস। এছাড়া সেবা তীর্থের স্মারক, ডাকটিকিট ও কয়েন প্রকাশ করা হলো। পুরনো দক্ষিণ ব্লককে জাতীয় স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হবে। তাহলে বন্ধুরা, সেবাতীর্থ শুধু একটা ভবন নয়, এটা ভারতের নতুন শাসন ও সংস্কৃতির প্রতীক, যেখানে সেবা হলো তীর্থ, কর্তব্য হলো পথ, আর নাগরিক হলো দেবতা।